हरून एक छोटा सा लड़का था जो कराची के एक बैरूनी इलाके के एक गांव में रहता था। हारून अपने गांव के छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, जो कि इसके घर से कोई 1 मील के फासले पर था। हारून एक अच्छा लड़का था जो कि अपने बड़े बुजुर्गों, वालिदैन और अपने उस्ताद की इज्जत किया करता था। वो रोज़ाना बहुत सुबह सवेरे उठता ताकि वक्त पर तैयार होकर नाश्ता करे और स्कूल वक्त से पहले पहुंच जाए। वो बहुत मेहनत करता और हमेशा अपना स्कूल का काम ख़त्म करता। हारून के हमसाए में एक धोबी भी रहा करता था जिसका नाम ताजू के पास एक मरियल सा गधा था जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते करीब के एक कस्बे में जाता और वहाँ के लोगों से मैले कपड़ों की गठरियाँ जमा करके लाता। फिर वो गधे पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पर जाता और वहाँ पर वो कपड़े धोया करता था। ताजू की एक बुरी आदत थी कि जब वो गधे पर सवार होता तो वो बेचारे गधे की टांगों पर ज़ोर ज़ोर से छड़ी मारता जाता था। तब वो गधा एक भयानक सी आवाज़ निकालता था, ढी हूँ, और साथ साथ ही ताजू अपना और भारी गठरियों का बोझ भी उस पर लादे हुए होता था। फिर शाम को वो गधे पर सवार धुले हुए कपड़ों की गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए इसकी टांगों पर छड़ी मारता और वापस आता था। जब धोबी पास से गुजरता तो हारून अक्सर गधे की ये भयानक और गमज़ीदा आवाज़ सुनता और गधे के बारे में परेशानी की वजह से वो बच्चा रात को सो ना सकता। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी और गधे पर धुले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गधे की लंबी छड़ी के साथ पीटता जाता था। बेचारा छोटा सा लड़का अक्सर बहुत गौर व फिक्र से देर तक इसके बारे में सोचता रहता कि किस तरह इस गधे को ताजू की मार पीट से बचाया जाए, मगर कभी भी कोई मंसूबा उसकी समझ में नहीं आता। ये सब कुछ अरसे तक जारी रहा। गधा कमज़ोर और बूढ़ा हो गया। ताजू खुद भी अपने गधे की तरह बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि धोबी शहर से इतने ज़्यादा कपड़ों की गठरियाँ जमा करके धोने के लिए नहीं ला सकता था। इस वजह से वो अब ज़्यादा गरीब हो गया था और उसको अपने गधे की देखभाल पहले से ज़्यादा मुश्किल लगने लगी थी। अब ताजू ने गधे को ज़्यादा सब्ज़ घास के बजाय बचा कुचा खाना देना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी गधे को पीटने की आदत नहीं बदली। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हारून ने अपने प्राइमरी स्कूल के फ़ाइनल इम्तिहान को अपनी जमात में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके पास कर लिया। हेड मास्टर ने उसको सर्टिफिकेट के साथ एक ख़ास इनाम भी दिया। हारून के वालिद ने इससे वादा किया कि वो इसकी मर्ज़ी का तोहफ़ा ख़रीद कर देंगे। उसी रात को जब वो अपने कमरे में सोने के लिए गया, उसके कमरे की खिड़की खुली थी और उसे उस बेचारे गधे की गमज़दा और थोड़ी फासले से आवाज़ सुनाई दे रही थी। हारून ने उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि वो अपने वालिद से ताजू का गधा ख़रीदने के लिए कहेगा। उसे यकीन था कि उसके अब्बा जान उससे ताउन करेंगे, मगर उसे डर था कि बूढ़ा ताजू शायद ना माने। दूसरे दिन जब हारून ने दरख्वास्त की कि क्या वो ताजू का गधा ख़रीद सकता है, तो उसके वालिद की गैर मुतवक्का दरख्वास्त पर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, बेटे, ताजू के गधे में क्या ख़ास बात है? तुम कोई दूसरा जानवर भी पाल सकते हो। लेकिन हारून ने कहा, नहीं अब्बा जान, मैं ताजू का गधा ही ख़रीदना हासिल करना चाहता हूँ। तब उस छोटे से लड़के ने अपने वालिद के सामने तमाम कहानी बयान की। उसकी दास्तान सुनने के बाद उसके वालिद अपने बेटे के लिए उस बूढ़े गधे को ख़रीदने पर राज़ी हो गए। इस तरह दूसरे रोज़ सुबह हारून और उसके वालिद ताजू से मिलने गए और उन्होंने धोबी से पूछा कि क्या वो इसका गधा ख़रीद सकते हैं। ताजू को इस दरख्वास्त पर ताज्जुब हुआ। तब वो सोचने लगा कि उसका गधा इतना बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है कि उसे खिलाना पिलाना और उसकी देखभाल करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया था। फिर ताजू अच्छी कीमत हासिल करने के लिए कुछ देर बहस ना करने के बाद
اپنے بوڑھے گدھے کو باپ بیٹے کے ہاتھ بیچنے پر راضی ہو گیا۔ ہارون اور ابا جان گدھے کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے اور اپنے گھر کے پیچھے بہت بڑے صحن میں آزاد چھوڑ دیا۔ انہوں نے بوڑھے گدھے کو کھانے کے لیے تازہ گھاس بھی دی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کبھی کپڑوں کی بھاری گٹھریاں نہیں اٹھانی پڑیں گی اور نہ ہی کسی لمبی چھڑی سے مار کھانی پڑے گی۔ وہ گدھا بہت ہی بوڑھا تھا، مگر وہ جلد ہی طاقتور اور صحت مند ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا بہت خوش تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ گدھا اپنے نئے گھر میں کتنا خوش تھا، اور اب ہارون کو کبھی بھی اس کی وہ انتہائی غم زدہ آوازیں نہیں سننی پڑیں گی۔